फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग फिर एसएससी सीजीएल और हेड मास्टर और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए सेट नंबर 4 आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। ए वेग का, बी विस्थापन का, सी आवर्तकाल का, डी आवृत्ति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का बी नंबर। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का बी, यानी सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन का समानुपाती होता है। अगला नंबर का सवाल देखिएगा कि सर्वाधिक गर्म ग्रह है ए बुध, बी शनि, सी शुक्र और डी वरुण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है, या सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है वो आपका शुक्र है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर का सवाल। तीसरा नंबर का सवाल में है, निम्नलिखित में से गलत मिलान को छांटें। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन दिया था, बी स्थिर अनुपात का नियम प्राउड दिया था, सी आंशिक दाब का नियम डाल्टन दिया था, डी पीएच स्केल का नियम पियर्सन दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का डी नंबर, यानी कि देखिएगा गुणित अनुपात का नियम डाल्टन बिल्कुल सही है, स्थिर अनुपात का नियम प्राउड ये भी बिल्कुल सही है, और आंशिक दाब का नियम डाल्टन ये सही है। पीएच स्केल का जो है ये कौन दिया था दोस्तों? ये सोरेनसन दिया था, ये पियर्सन नहीं दिया था। तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर का सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? ए बैंगनी, बी हरा, सी पीला और डी लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? ए पेप्सिन, बी टाइलिन, सी रेनिन और डी ट्रिप्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका टाइलिन होगा, यानी कि 5 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। छठा नंबर का सवाल देखिएगा, छठा नंबर का क्या है? छठा नंबर कह रहा है क्या, यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो यह सिकुड़ता है, यह फैलता है, यह अपरिवर्तित रहता है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर का बी नंबर राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि यह फैलता है। कहने का मतलब है कि यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो यह फैलने का काम करता है, यानी फैलता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा, ये छठा नंबर हो गया। अब 7 नंबर का सवाल देखिएगा कि किसी बर्तन में पारे की एक बूंद का अवचंद्रक कैसा होगा? ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल और डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर होगा, यानी उत्तल होगा। किसी बर्तन में पारे की एक बूंद का अवचंद्रक कैसा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तल होगा। तारे का रंग सूचक होता है, किसका सूचक होता है दोस्तों? एक बार देख लीजिएगा, ये सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का और उसके ताप का। राइट आंसर होगा ये डी नंबर होगा दोस्तों, यानी कि ताप का सूचक होता है। ये तारे का रंग जो है ये उसके ताप का सूचक होता है। उसके बाद 9 नंबर का सवाल देखिएगा कि चांदी जो है एक चुंबकीय पदार्थ है, बी एक विद्युत सुचालक है, सी विद्युत कुचालक है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का बी नंबर, यानी कि देखिएगा ये एक विद्युत का सुचालक है, यानी सबसे अधिक सुचालक चांदी ही होता है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद देखिए, बिजली से घर की सप्लाई, यानी बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ए डायनेमो, बी ट्रांसफार्मर, सी एमीटर और डी जनरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का बी नंबर होगा, ट्रांसफार्मर होगा दोस्तों, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? ये पिछले भी सेट में था आपका। ए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, सी कुतुब मीनार की चोटी पर, सी विषुवत रेखा पर और अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 नंबर का डी हो जाएगा।
यानी कि देखिएगा अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर, कहने का मतलब है कि ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। उसके बाद 12 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों। 12 नंबर का सवाल करा है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्व त्वरण क्या होगा। ए गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, गेंद की गति की दिशा में होगा। जैसे जैसे गेंद नीचे जाती है त्वरण में वृद्धि हो जाती है। डी उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि देखिएगा ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्व त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। उसके बाद देखिएगा सोडा वाटर क्या है। राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन ए निलंबन, एक परिक्षेपण, एक कोलाइड, एक विलयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, यानी कि देखिएगा कि सोडा वाटर एक विलयन है। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल है। 14 नंबर कह रहा है कि यह जल एवं अल्कोहल है पूर्णतः मिश्रणीय, अंशतः मिश्रणीय, सी अमिश्रणीय, इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ये पूर्णतः मिश्रणीय है, यानी जल एवं अल्कोहल पूर्णतः मिश्रणीय है। 15 नंबर का सवाल देखिएगा, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है। एजुराइट, पायराइट, हेमाइट और हैलाइट। राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का डी नंबर होगा, यानी कि 15 नंबर का डी क्या होगा, हैलाइट होगा दोस्तों, यानी 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का सवाल है। 16 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है कि जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है अनिलन, समन, मृदुकरण और परागलन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 नंबर का ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, अनिलन कहलाता है। यानी जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया अनिलन कहलाता है। उसके बाद देखिएगा कौन सी उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसावित करने को तैयार किया जाता है। ए बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, बी यूरिया, सी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और डी अमोनियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि देखिएगा बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 25 नंबर, ये 18 नंबर का 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच होगा 0, 1.4, 7.0 और 14.0। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 18 नंबर का सी नंबर करेक्ट होगा, यानी कि देखिएगा सी नंबर में क्या है, तो सी नंबर का राइट आंसर होगा 7.0 होगा दोस्तों, ठीक है। यानी 7 का सी। निम्न में से कौन अमोनियम कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है। तो इसका 19 नंबर में ऑप्शन देख लीजिएगा, NH4CO3, NH4 हॉल 2, CO3, NH4 HCO3, NH4 CO3 का हॉल 2। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि देखिएगा अमोनियम कार्बोनेट को NH4 हॉल 2 इंटू CO3 होगा, ये राइट आंसर। 20 नंबर का सवाल देखिएगा, आवर्त सारणी में निम्न में किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। ए रेडियम, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी रेडॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर होगा, यानी रेडॉन सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद देखिएगा 21 नंबर का सवाल, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है, क्योंकि भाप त्वचा के साथ पानी की अपेक्षा जल्दी प्रतिक्रिया करती है। बी भाप दाह्य होती है, सी भाप एक गैस है, डी भाप अधिक उष्मा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, भाप अधिक उष्मा प्रदान करती है। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का, ये 22 नंबर का सवाल है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण से 5 मीटर की एक दूरी पर एक वस्तु है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिएगा 5.6 सेंटीमीटर, बी 6.4 सेंटीमीटर पर, उसके बाद सी है 8.8 सेंटीमीटर पर और डी 9.8 सेंटीमीटर पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 नंबर का डी नंबर होगा। 22 नंबर का क्या होगा, 22 नंबर का डी नंबर होगा, इसलिए कि इसका आप जानते हैं कि एफ दिया हुआ है 10, तो इसका दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f।
तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो 1/u भी दिया हुआ है और 1/a यानी f दिया हुआ है और u दिया हुआ है, तो भी निश्चित रूप से निकल जाएगा। तो ये 9.8 निकलेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन मैमल नहीं है? बकरा, गाय, व्हेल और मछली। तो इसका राइट आंसर 23 नंबर का क्या होगा दोस्तों? 23 नंबर का डी नंबर होगा, यानी मछली जो है यह मैमल का उदाहरण नहीं है। उसके बाद 24 नंबर का सवाल देखिएगा कि एक मनुष्य, सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है? 81.1 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, 91.7 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी नंबर होगा, 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर वही फ़ारेनहाइट में होता तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता। इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? ए अंतिम, बी चतुर्थ, सी प्रथम और डी पांचवा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 25 नंबर का ए नंबर होगा दोस्तों। 25 नंबर का ये यानी कि अंतिम में होता है लाल रंग। उसके बाद देखिएगा 26 नंबर का सवाल है, किस वर्ष सर्वप्रथम यूरी गागरिन अंतरिक्ष यात्रा की थी? ए 1951, बी 1956, सी 1961 और डी 1965। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद श्वसन क्रिया में वायु के कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी जलवाष्प और डी नाइट्रोजन। तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन, यानी 27 नंबर का डी नंबर क्लियर आंसर है। उसके बाद देखिए 28 नंबर का देखिएगा इंद्र संबंध है, यानी पायलट रहित विमान है, मिसाइल है, टैंक है और रडार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 नंबर का डी हो जाएगा, यानी कि देखिएगा इंद्र एक प्रकार का रडार है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद देखिएगा 29 नंबर, बिजली की इस्त्री में लगाए गए तापन एलिमेंटों के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ए निकेल, बी क्रोमियम, सी नाइक्रोम और डी टंगस्टन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 29 नंबर का सी हो जाएगा, नाइक्रोम हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर नाइक्रोम होगा। चलिए, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। उसके बाद 30 नंबर का देखिएगा, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेकें किसका प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है? आर्किमिडीज के नियम का, टोरिसेलियम नियम का, बर्नौली प्रमेय का, पास्कल के नियम का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि देखिएगा पास्कल के नियम का, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल 31 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, कॉलेरा बेसिलस की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, बी रोनाल्ड रोज, सी रॉबर्ट कोच और डी जोसेफ लिस्टर। तो 31 नंबर का सवाल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, यानी कि देखिए 31 नंबर का ना, 31 नंबर का देखिए क्या होगा? रॉबर्ट कोच, कॉलेरा बेसिलस की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था, यानी 31 नंबर का सी बिल्कुल सही है। कठोर जल के धात्विक घटक है मैग्नीशियम और कैल्शियम, बी आयरन, टीन और कैल्शियम, सी कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, डी मैग्नीशियम, टीन और आयरन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 नंबर का ए नंबर होगा, यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम कठोर जल के धात्विक घटक हैं। उसके बाद देखिएगा 33 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्राणी का जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? ए हाथी, बी मगर, सी स्वान और डी कच्छप यानी कछुआ। तो राइट आंसर 33 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कछुआ सही आंसर होगा। कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? ये ऊंट, बी सींग, सी हाथी और डी नीली व्हेल। तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा, यानी हाथी होगा। उसके बाद 35 नंबर के बारे में बात की जाए तो 35 नंबर दिल के दौरे का कारण है, हृदय पर जीवाणु का आक्रमण, बी हृदय के स्पंदन का रुक जाना, सी स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव, डी अज्ञात कारणों से हृदय के काम में बाधा। राइट आंसर 35 नंबर का सी होगा दोस्तों, यानी कि जैसे देखिएगा कि ये सी नंबर बिल्कुल सही है, स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव होना। उसके बाद देखिएगा 36 नंबर का सवाल है, किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है? ए पुतली, बी कॉर्निया, सी आइरिस और डी रक्त पटल। तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी आंख में रंग आइरिस के कारण ही अलग अलग होता है।
चलिए उसके बाद देखिएगा 37 नंबर, प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण किसने किया था? हेनरी फोर्ड, बी कार्ल लेवेंज, सी डैमलर और डी हेनरी ऑस्टिन। तो 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 37 नंबर का हो जाएगा आपका डैमलर ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा 38 नंबर का सवाल। 38 नंबर कह रहा है समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? ए द्रवीय ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी गुरुत्वीय ऊर्जा और डी उपर्युक्त तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का मिश्रण होता है। तो राइट आंसर 38 का क्या हो जाएगा? 38 का बी हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? नायलॉन, सूत, रेयन और टेरिकॉट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कॉटन सूत। उसके बाद देखिएगा 40 नंबर का सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री सी वीड्स से प्राप्त होता है? आर्गन, सल्फर, वैनेडियम और आयोडीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 नंबर का डी नंबर होगा, यानी कि आयोडीन होगा। उसके बाद देखिए उद्योग में पॉलिथीन का निर्माण किसके बहुलक से किया जाता है? तो देखिएगा मीथेन, स्टायरीन, एसिटिलीन और एथिलीन। तो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी 41 नंबर का डी एथिलीन का बहुलक होता है। उसके बाद 42 नंबर देखिएगा वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य जो है उत्तरदायी होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, यानी कि राइट नंबर जो होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 42 नंबर का सी नंबर होगा। उसके बाद देखिएगा 43 नंबर का सवाल। 43 नंबर का सवाल है शीतकाल में पौधे पाले या फ्रोस्ट से मर जाते हैं क्योंकि वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, इतने कम तापमान पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, इतने कम तापमान पर शोषण रुक जाता है, उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। तो 43 नंबर का डी नंबर राइट आंसर है, यानी 43 नंबर का क्या होगा? डी नंबर, उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। उसके बाद देखिएगा 44 नंबर का सवाल है। 44 नंबर का सवाल डेंगू ज्वर का कारण क्या होता है? तो 44 नंबर का ऑप्शन सुना जाए फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। तो राइट आंसर हो जाएगा वायरस। डेंगू ज्वर का कारण वायरस होता है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल है 45 नंबर का सवाल देखिएगा थैलीसेमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? ये रुधिर, विवृक, सी फुफ्फुस और डी हृदय। इसका राइट आंसर 45 नंबर का ए होगा, यानी कि रुधिर को प्रभावित करता है। 46 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों। 46 नंबर का असमान वेग और असमान एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है, विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, वेग समय ग्राफ अरैखिक होता है, वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 46 नंबर का डी नंबर करेक्ट होगा। 46 नंबर का डी वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। उसके बाद 47 नंबर देखिएगा दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? भौतिकी, गणित, रसायन, चिकित्सा शास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये नोबेल पुरस्कार गणित में नहीं दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 48 नंबर का सवाल 0 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पर होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? -32, बी नंबर सी ये 0 डिग्री, सी 32 और डी 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 48 नंबर का सी होगा, 32 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद देखिएगा 49 बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो बार देखिएगा 49 नंबर का जो है बार किसकी इकाई है? तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब। बार किसका मात्रक है? बार किसकी इकाई है? कि तो ये दाब का है, यानी कि देखिएगा ये याद रखिएगा बार दाब का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ 49 सवाल कर लिए, ठीक है। ये 49 सवाल आपके परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग को, यह सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। हमें प्रोत्साहित कीजिएगा, मैं और बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।